यही पुकार, अगली सूची दे सरकार, अगली सूची विद्यालय जाना है, एससीईआरटी नहीं आना है, विद्यालय जाना है, एससीईआरटी नहीं आना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर डे, मैं हूं आपके साथ प्रिया बाजपेयी। तो मौजूद हैं गोमती के किनारे, जहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी जो हैं वो धरना दे रहे हैं। लगातार मिस्टर डे आपको दिखा रहा है कि किस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती जो मामला है वो खिचड़ी होता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि पद कितने हैं, कितनों की भर्ती हुई है, कौन बाकी है, कौन सही है, कौन गलत है। अब ये भी 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी के ही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। इनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी मांगे क्या हैं, अब ये क्यों धरना दे रहे हैं यहाँ पर। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, सभ्य समाज के हैं, शासन को यह समझना चाहिए और वो आके एक लिखित और मीडिया पर बयान दें कि हाँ प्रतीक्षारतों की सूची अवश्य निकलेगी, ये न कहें कि हाँ सारे सीटें भरे जाएंगी। मैं इंद्रभान, संत कबीर नगर जिले से मैं इंद्रभान अपने यहाँ 69,000 भाइयों में जो प्रतीक्षारत सूची के लिए बैठे हुए हैं उन सभी के साथ बैठा हुआ हूँ। काफ़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है आज हमें कि हम 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन शासन प्रशासन से कोई भी व्यक्ति हमसे मिलने या हम उनसे जब मिलने गए तो किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला। ये बहुत ही कहा जाए तो दिल की उस वेदना को व्यक्त करने में भी आंखों से आंसू आ सकते हैं। जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं, सरकार जो अन्यायपूर्ण जो कार्य किए लोग उनको नौकरी में रख रही है, और जो यहाँ लोग न्याय के लिए बैठे हुए गुहार लगा रहे हैं वो बाहर बैठे हुए हैं। ये राम राज्य है। ऐसा कहा जाता है कि राम राज्य में जो अच्छे कार्य होते थे उनके अच्छे परिणाम मिलते थे। ये अच्छे कार्यों का हमें परिणाम दिया जा रहा है। विनम्र निवेदन है सरकार से हमारा, नहीं तो हमें या तो नियुक्ति दे या तो कहा जाता है कि हमें अर्थी दे। ये हमारी पुकार है। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रतीक्षारत अभ्यर्थी हूँ और लास्ट विगत में 11 वर्षों से बेसिक शिक्षा विभाग में मानसिक यातना को झेल रहा हूँ, क्योंकि मैं 72,000 में भी था और डेट ऑफ बर्थ से वहाँ से मैं छट गया और फिर से मैंने बेसिक शिक्षा विभाग की भर्ती में तैयारी शुरू की और इसमें कुछ अंकों से पीछे रह गया। और ये पता है कि कुछ 8,000 से 9,000 सीटें वैकेंट हैं और मेरा पॉइंट से रुका हुआ है, और जब ये प्रतीक्षारत सूची जारी हो जाती है तो मेरा सिलेक्शन उसमें हो जाएगा, क्योंकि मैं अब ओवर एज हो चुका हूँ। अब अन्य फॉर्म भरने की स्थिति में मैं नहीं हूँ और हम ये चाहते हैं कि प्रतीक्षारत सूची जल्द से जल्द जारी की जाए, और जब तक नहीं जारी की जाती है तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे और यहाँ से हम लोग लखनऊ छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। मेरा नाम विमल वर्मा है, मैं बाराबंकी जिले से हूँ। मेरा करबद्ध निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महाराज योगी जी से और शिक्षा मंत्री जी से है कि हम लोग 2018 में जब 69,000 की वैकेंसी आई थी उसमें हम लोगों ने जो सरकार के मानक थे उसके हिसाब से हम लोग पास हुए और उसमें 69,000 भर्ती में हम लोगों ने आवेदन किया। उसका जो रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में कुछ लोगों की गलतियों की वजह से हम लोग पॉइंट से रह गए। अब जो वो भर्ती लगभग कंप्लीट हो रही है उसमें से लगभग 8 से 9,000 पद अब रिक्त रह गए हैं विभिन्न कारणों से। बहुत से लोग हैं जिन्होंने काउंसलिंग ही नहीं कराई, बहुत से लोग हैं जिनके फॉर्म फर्जी थे, वो लोग काउंसलिंग कराने नहीं पहुँचे, तो उनके कारण से 8 से 9,000 पद रिक्त रह गए हैं। अब हमारी सरकार से सिर्फ यही एक केवल मांग है कि जो पद रिक्त रह गए हैं तो हम लोग उस मानक में पास हैं तो उन प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से वो सीटें भर ली जाएं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि मेरा नाम मनोज कुमार पाल है, मैं वाराणसी से आया हूं। 69,000 भर्ती में, टीचर भर्ती में जो रिक्त बची हुई सीटें हैं उस पर काउंसलिंग के लिए हम लोग प्रतीक्षारत अभ्यर्थी हैं। जो कुछ गुणांक, कुछ पॉइंट से रह गए हैं, हम लोगों की एक ही मांग है कि यहाँ से पूरे प्रदेश में मैं अपने घर से 300 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ आया हूँ और अकेला नहीं आया, मेरे साथ मेरे फैमिली के पूरे परिवार के जितने सदस्य हैं, मान के चलिए वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन पूरे उनके उम्मीद और उनके पूरे जो है हाव भाव सब कुछ मेरे साथ में है। आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये कहना चाहता हूँ, इस प्रतीक्षारत सूची के लिए एक बहुत बड़ा प्रसाद हमको हमेशा मिला है, वो है धैर्य।
ये सारे जितने भी मंत्री मिनिस्टर जहाँ भी हम गए सब ने कहा धैर्य। मैं कहता हूँ जिस तरीके से चयन आयोग करता है कि आज परीक्षा 1 साल बाद रिजल्ट, 2 साल बाद चयन, मैं अपील करना चाहता हूँ चुनाव आयोग से कि कल चुनाव और 2 साल बाद रिजल्ट, 5 साल बाद सरकार बने, तब वो धैर्य बताएं। और रही बात धैर्य की बात, धैर्य हम लोग 2.5 साल से रखे हैं और आगामी 2.5 साल तक रख सकते हैं, लेकिन हमें एक निश्चित समय सीमा बता दी जाए कि आपकी चयन सूची 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, जनवरी फरवरी ये बता दे। हम कोई भी धरना नहीं करना चाहते किसी भी प्रकार का, हम ना संशोधन चाहते, हम तो सीधे करें कि 69,000 में से 69,000 एक न भरो, तुम सिर्फ 69,000 भरो और हमको एक दिशा निर्देशित कर दो। राहुल कुमार गोंडा जनपद से आए हैं। मेरी ये मांग है कि 2018 की भर्ती आज 2021 में आ गई है। जिन लोगों की नियुक्ति होनी थी उनकी हो चुकी है। जो रिक्त पद बचे हैं, सरकार को उन रिक्त पदों के बारे में एक सूची जारी करनी चाहिए, जिससे कि हम प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के भी सपने पूरे हो सकें। यहाँ जितने भी लोग आए हैं सबके सामने कोई ना कोई समस्या है, कोई आर्थिक रूप से परेशान है, कोई स्वास्थ्य से परेशान है, किसी के माता पिता परेशान है। अगर इस घटना में, इस सूची के दौरान अगर कोई अनहोनी हो गई, किसी के साथ कोई घटना, अप्रिय घटना घट गई, कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदार होगी या शासन प्रशासन होगा? कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। लेकिन क्यों इतना मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है हमें? सीधी सी बात है, जो भी नियमावली में चीज़ें दी हैं हम उसी के लिए खड़े हैं, उसके विरुद्ध तो नहीं जा रहे हैं। नियमावली में तो ये भी था कि संशोधन नहीं होना चाहिए, आपने किया, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अब प्रतीक्षा सूची भी तो जारी करने का नियम है, तो उसको जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? कितना समय चाहिए आपको? 70 दिन 72 दिन आप सिर्फ संशोधन पे लगाएंगे तो प्रतीक्षा सूची के लिए क्या 1 साल लगा देंगे? उतना बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। धैर्य की हमारी सीमा टूट रही है, इससे पहले कि कुछ हो हमारी विनती सुन लीजिए। तो प्रकाश राय, जनपद आजमगढ़ से। मैम, आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने हमेशा योग्यता को वरीयता दी है और हम लोगों ने उस योग्यता को पूरा किया है। और अगर जब हमने अपनी योग्यता को पूरा किया है तो फिर अगर पद रिक्त हैं तो हमें बस उस पदों पे नियुक्ति दी जाए, बस इतना ही निवेदन करना है। और एक बात और कहनी है मैडम आपके चैनल के माध्यम से कि देर से दिया हुआ न्याय वो अन्याय से कम नहीं होता, इसलिए मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी मांग पे भी गौर करें। मैं कानपुर से आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक वक्तव्य था कि 68,000 जब 500 भर्ती आई थी उसमें उन्होंने ये बोला था कि हमारे पास वैकेंसी तो बहुत है पर योग्य अभ्यर्थी नहीं है। तो उसमें तो 42,000 पास हुए थे, उनको उसमें योग्य नहीं मिले हैं। ये 69,000 फिर उससे 2 महीने बाद वैकेंसी आई थी और उसका 6 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था और उसमें 1,46,000 बच्चे पास हुए थे। फिर 1,36,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था, जिसमें कि 67,867 की लिस्ट आती है। उसमें कुछ अवैध लोग थे उनको बाहर किया गया और कुछ लोग जिनका संशोधन नहीं होना चाहिए था उनका संशोधन अगर हो सकता है तो हम लोग तो मैम वैलिड हैं, हम लोग को नियुक्ति क्यों नहीं मिल सकती है? मेरा नाम विजयलक्ष्मी है और मैं बाराबंकी से आई हूँ और हम लोग आज यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हम लोगों को बहुत दिनों से अगली सूची के लिए आश्वासन ही मिल रहा है और हमें अब आश्वासन नहीं चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में जितनी भी रिक्त बची हुई सीटें हैं उन सीटों पर अगली काउंसलिंग के लिए जल्दी से जल्दी सूची जारी करी जाए। हम लोगों की गवर्नमेंट से यही डिमांड है और सारे अधिकारियों से मिल रहे हैं और सबसे कह रहे हैं तो उनका यही आश्वासन है कि काम चल रहा है, लेकिन कब तक होगा ये नहीं हो पा रहा। जिनका नहीं है संशोधन करने के बाद भी उन लोगों को बार बार बुला के कहा जा रहा है कि आप लोग आइए और उनके लिए काउंसलिंग करवा रहे हैं और हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं पास है उसके बाद भी हम लोगों की काउंसलिंग नहीं करवाई जा रही। इसीलिए हम लोग बार बार, इसके पहले भी हम लोग आए थे धरना देने, तब भी बोला गया कि आप लोगों की सूची पर काम चल रहा है, अगला काम होगा, लेकिन ऐसा हुआ आज तक भी नहीं है और बार बार आश्वासन मिलता। अब हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें उनका डिसीजन चाहिए कि आप कब तक चयन सूची जारी करेंगे बस। और हम यहाँ आए हैं तो चयन सूची के लिए कोई ना कोई डिसीजन लेकर ही जाएंगे, अगली सूची जल्द से जल्द जारी करें, यही मेरी गवर्नमेंट शासन प्रशासन में सबसे डिमांड है। मेरा नाम दीक्षा श्रीवास्तव, मैं बाराबंकी से आई हूँ और बार बार सिर्फ सरकार की तरफ से हमें आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अब हमें चयन सूची चाहिए और वो हम लेके रहेंगे। संशोधन वालों का भी सरकार ने कर दिया है लेकिन हम अभी भी नहीं हैं लिस्ट में, इसलिए हमें चाहिए। मैं कामेश्वर उपाध्याय प्रतापगढ़ से। प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों की जो चयन सूची है उसके लिए हम लोग धरने पर बैठे हैं। आज 14 दिसंबर से लेकर के आज तक हम लोग सरकार की, SCRT की, सबकी जो है प्रार्थना कर रहे हैं और अभी तक किसी ने हम लोगों को सुना नहीं। जबकि ये सरकार और ये प्रशासन भी जानता है कि इसमें चयन सूची जारी करना वो 1981 नियमावली के 17वें नंबर नियम के 3रे पॉइंट पर ये लिखा गया है
कि जितनी भी इसमें आप भर्ती निकली हुई पदें हैं उसी के समकक्ष एक चयन सूची ऐसी भी प्रतीक्षारत की निकाली जाए जो कि उसी उतने पदों पर हो। लेकिन क्या वह एक भी किसी तरीके की प्रतीक्षारत सूची इन्होंने निर्गत की? नहीं। क्या यह उल्लंघन है? ये सरकार और प्रशासन समझे। लेकिन क्या हम वो लड़के जो गलत लोगों की वजह से बाहर हैं, यह उचित है? मैं आदर्श द्विवेदी औरैया जनपद से 69,000 में रिक्त पदों के सापेक्ष अगली सूची जारी कराने के लिए धरनारत हूँ। इसमें दो तरह से पद रिक्त हैं। एक तो विसंगति युक्त लोगों को रोक दिया गया है, उनकी वजह से रिक्त हैं, और दूसरी कई बच्चे ऐसे हैं जो 2 साल में भर्ती कंप्लीट हुई है, उस पीरियड में वो लोग दूसरे विभागों में चयनित हो गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग क्या कर रहा है कि बेसिक शिक्षा नियमावली के विपरीत, जैसा कि पहले होता रहा, एक बार एक तय समय दिया जाता है किसी को काउंसलिंग कराने के लिए जो लोग लिस्ट में चयनित होते हैं। अगर वो तय समय में वहाँ काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं करता है तो उसकी दावेदारी निरस्त कर दी जाती है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो लोग एक बार लिस्ट पा गए हैं उनको नौकरी की गारंटी मानकर, उनको नौकरी का पूरा दावेदार मानकर बार बार बेसिक शिक्षा विभाग उनको अंतिम मौका कहते हुए तीसरी बार बुला चुकी है, और वो लोग नहीं आ रहे हैं। और बेसिक शिक्षा विभाग से हम लोग मिलते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि अगर उनको बार बार मौका नहीं दिया जाएगा तो वो कोर्ट जाएंगे, वो बाधा उत्पन्न करेंगे। ऐसा नहीं है। वो अपने तय समय में अगर नहीं आते हैं तो उन पदों को रिक्त माना जाता है और उन रिक्त पदों पे अगले अभ्यर्थियों को मौका दिया जाता है, क्योंकि ये लिस्ट ये भर्ती से पदों के सापेक्ष होती है, ना कि एक लिस्ट के सापेक्ष। तो हम लोग लगातार धरना करेंगे और हम लोग अपनी दावेदारी, अपनी नियुक्ति निश्चित करवा के लखनऊ से हटेंगे। जितने भी ये कैंडिडेट्स हैं उनकी बस यही मांग है कि जितनी भी सीटें खाली पड़ी हैं 69,000 में, उसकी जो है वो मेरिट लिस्ट जारी कर इन सबको भी नियुक्ति दी जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित यादव के साथ मैं प्रिया वाजपेयी, इमेज टुडे, लखनऊ।